जय मसीह के सारे मसीह भाई बहनों को प्रभु आप सभी को बहुत ताय से ब्लेस करें। यदि आप एक विश्वासी हैं तो आप पहले जैसा नहीं रहे जैसा आप पहले जीवन जीते थे संसार में रहकर। आप यदि परमेश्वर के प्रभु में आए हैं, प्रभु को परमेश्वर ग्रहण किए हैं, तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं। आप परमेश्वर के पुत्र हो, परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, परमेश्वर के संतान हो आप। अगर आपको कुछ होता है तो आपसे ज़्यादा तकलीफ़ परमेश्वर को होता है। ये बातें याद रखना। यदि आप कुछ गलत काम करते हो, जिससे कि कोई शर्म वाली बातें काम करते हो, हालेलुया, तो आपसे ज़्यादा शर्म परमेश्वर को आता है। याद रखना है सब बातें। पता है कई बार हम भूल जाते हैं परमेश्वर में आने के बाद भी कि हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि हम वही करते हैं जो पहले करते थे संसार में रहकर। लेकिन आपको ये बातें हमेशा याद रखना है, क्योंकि आप एक विश्वासी हो, आप प्रभु के ग्रहण कर चुके हो, तो आपको वो काम कभी नहीं करना चाहिए जो आप पहले करते थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे जब कुछ होता है ना, तो उससे ज़्यादा तकलीफ़ हमारे परमेश्वर को होता है। पता है कि उस समय आप उस दर्द को महसूस करके देखो, जब एक पुत्र पिता के सामने रो रहा हो और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, और पिता जाना चाहता भी हो और ना जा पाए। सोच कर देखो उस समय परमेश्वर को कितना तकलीफ़ होता होगा, जब परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। पता है क्यों? क्योंकि हम ऐसे काम कर बैठते हैं, उसके कारण परमेश्वर, हालेलुया, हमसे ना चाहते हुए भी दूर हो जाता है। आमीन। इसीलिए हमें ऐसे कोई भी काम नहीं करना चाहिए और ऐसे कोई भी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे परमेश्वर को दुख हो और परमेश्वर को बुरा लगे। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हो। याद रखना ये बातें। और आइए हम कुछ परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, परमेश्वर क्या कहता है विश्वासी भाई बहन के बारे में। हालेलुया। तो वचन है नीति वचन 3 का 11 से यदि हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह कहता है, मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना फेरना। आमीन। चाहे वो वचन कड़वा ही क्यों ना हो, यदि परमेश्वर आपके लिए कोई वचन बता रहा है तो चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो, लेकिन उससे मुंह नहीं फेरना, बल्कि उसको ग्रहण करने की कोशिश करना अपने जीवन में, और उनके अनुसार चलने की कोशिश करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के वचन से मुंह ना मोड़ना, और उनके जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा मत मानना। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि सबको नहीं डांटता है। आमीन। परमेश्वर उसी को डांटता है जिससे वो अधिक ज़्यादा प्रेम करता है। और आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। आमीन। जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। समझ रहे हैं ना? कि जिस तरह से हमारा पिता हमें डांटता है ना, कि ये काम मत कर, वो मत कर, ये गलत है, और डांटता भी है, लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है कि बुरा मत मानना। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा, कड़वी चीज़ें फ़ायदेमंद होती, और जो मीठी चीज़ होता है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, जब मैं तुझे डांटूं तो तुम बुरा मत मानना, क्योंकि वो सबको नहीं डांटता है। यदि आपको डांट रहा है, कोई काम ऐसे गलत करने से वो रोक रहा है, तो आप समझना परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो और रोक रहा है। आमीन। और आपका एक बात और मैं आपको बता दूं, आप एक विश्वासी हो ना, तो आप हर उन लोगों को देखना जो ऐसे करते हैं, विश्वासी होने के बाद भी उनको भी आप समझाना, मना करना, ताकि वो भी परमेश्वर के वचनों को समझ सके। ज़रूरी नहीं है कि आपके बातें उसे समझ में आ ही जाए। पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिसे आप कितना भी प्यार से क्यों ना समझा लो, लेकिन उसे वो समझ नहीं आएगा। लेकिन आपका काम है कि आप उसे समझा सको। परमेश्वर का काम है कि वो उनके मनों को बदले। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ
कि जितना ज़्यादा हो सके आप पहले वाले आदतों को आप छोड़ दें, क्योंकि आप एक विश्वासी हो और आपको ये बातें हमेशा याद रखना। आप परमेश्वर के बेटे बेटियाँ हो। हालेलुया। आपके ऊपर गलत काम शोभा नहीं देगा, इसलिए परमेश्वर में बने रहो और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलो। उसके बाद देखो, आप कुछ मांगते हो परमेश्वर से और वो ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा, मेरे वचन आग में ताया हुआ है, जब तक वो अपने कहे हुए को पूरा न कर ले तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाला। परमेश्वर ये भी कहा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाए। आप अपने आप को पहचानो, परमेश्वर के वचन को पहचानो कि परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वचन समझ में आया होगा। प्रभु आप सभी को बहुत ताय से ब्लेस करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।